हेलो बच्चों, कैसे हो? आप सबका जीएच सक्सेस हिंदी क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको बताया है सिलेबस के बारे में, अब आज हम आप सबसे बात करेंगे साखी पाठ के बारे में। साखी जो कि काव्यखंड के, यहाँ पे देखिए बच्चों, काव्यखंड है। काव्यखंड का साखी पहला पाठ है, जिसके कवि का नाम है कबीरदास। ये कक्षा 9 विषय हिंदी। ठीक, तो अब एग्ज़ाम में जो आपके आता है हिंदी, किसी कविता की हिंदी व्याख्या करने के लिए, तो हम लोग अक्सर क्लास में पढ़ते हैं हिंदी की व्याख्या, किसी भी कविता की हिंदी व्याख्या। साखी मतलब होता है बच्चों, पहले हम इस चैप्टर के बारे में यानी कि शीर्षक के बारे में समझ लेते हैं। साखी मतलब होता है साक्षी यानी कि गवाह। कबीरदास जी अपने अनुभव, संसार में उन्होंने जो अनुभव किया था, जो उन्हें अनुभूति थे यथार्थ रूप में, यथार्थ माने वास्तविक रूप में, तो वही बात इन्होंने अपने दोहे में साखी के माध्यम से कहा है। साखी मतलब साक्षी यानी यानी जो साक्ष्य है, इनके अनुभव के अनुभूत की जो साक्ष्य है, इसी के बारे में इन्होंने कहा है। अब जैसे कबीरदास जी बारे में आपको बता दूं, सबसे मोटी मोटा, कबीरदास जी भक्त काल के कवि हैं, निर्गुण शाखा के हैं। और निर्गुण मतलब बच्चों होता है निराकार ब्रह्म उपासक। निराकार मतलब होता है निराकार जिसका कोई आकार नहीं है, यानी कि एक ईश्वर। इस संसार में दो तरह के लोग होते हैं, एक ईश्वर को साकार रूप में मानते हैं, एक ईश्वर को निराकार के रूप में मानते हैं। तो कबीरदास जी ईश्वर को निराकार के रूप में मानते हैं, और इनके ईश्वर निराकार है, मतलब ईश्वर जिनका कोई आकार नहीं है। और अपने ईश्वर चाहे जिस नाम से पुकारें, चाहे गोविंद कहे चाहे राम कहें, उसका मतलब एक निराकार ईश्वर ही होता है। तो साखी में इन्होंने अपना अनुभव व्यक्त किया है, यानी कि अपने इस संसार में जो इन्होंने अनुभव पाया था, लोगों से मिल के, घूम के, टहल के, उसी अनुभव को आपसे साझा किए हैं। तो इस साखी पाठ का पहला दोहा है, सतगुर हमसु रीझ कर एक कहा प्रसंग, बरस्या बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। बच्चों एग्जाम में ऐसे आएगा, आपको मान लीजिए ये एग्जाम में आ गया। अब इस एग्जाम का में प्रश्न लिखा रहता है कि इस काव्य का, इस पद्यखंड का, जो भी जैसा रहे, का संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। देखिए यहाँ व्याख्या मैंने नीचे लिखा है, और काव्यगत सौंदर्य लिखिए। ये तीन चीज इंपॉर्टेंट होती है, संदर्भ, व्याख्या, काव्यगत सौंदर्य। बीच में मैंने प्रसंग लिखा है, एग्जाम में इसकी बहुत आवश्यकता नहीं होती, लेकिन समझने के लिए इसका महत्व होता है। अब सबसे पहले हम आप सबसे देखते हैं कि पहले दोहे का अर्थ देखते हैं, यानी कि व्याख्या। बच्चों एक चीज मैं आपको बता दूं, व्याख्या का मतलब होता है किसी भी दोहे का, यानी कोई कविता का कोई भी खंड हो, कोई भी भाग हो, व्याख्या का मतलब होता है उसको खूब व्याख्यात रूप, मतलब विस्तृत रूप में बतलाना, अपने तरफ से उसके भाव को बतलाना, हूबहू बातें न लिख करके एक विस्तृत रूप में बताना। विस्तृत मतलब उसी बात को, उसी भावनाओं को एक अच्छे ढंग से व्याख्यात रूप में कहना। अब जैसे मैं आपको इसका हिंदी का अर्थ बताता हूँ। अब इस हिंदी का अर्थ को आप ध्यान से सुनिएगा, देखिए आपको आराम से, आसानी से समझ में आ जाएगा। सतगुर हमसु रीझ कर एक कहा प्रसंग, बरस्या बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। इस दोहे में कबीरदास जी गुरु के महत्ता का वर्णन किए हैं, उनकी महिमा का वर्णन किए हैं, और उनके प्रति पूर्ण समर्पण भाव प्रकट किए हैं। अब देखते हैं इसका क्या अर्थ होता है। कबीरदास जी कहते हैं कि सतगुरु, यानी सदगुरु ने, कबीरदास जी कहते हैं कि सदगुरु ने हमसु रीझ कर, हमसु माने हमसे, यानी मुझसे, हमसु हमसे यानी मुझसे, रीझ माने प्रसन्न होकर। कबीरदास जी कहते हैं सदगुरु ने, कबीरदास जी कहते हैं कि सदगुरु ने हमसु रीझ कर, हमसे रीझ करके, यानी मुझसे प्रसन्न होकर, एक कहा प्रसंग, एक कहा मैंने कहा उन्होंने, प्रसंग यानी उपदेश, एक उपदेश कहा, यानी एक उपदेश दिया। लेकिन इस बात को फिर डिटेल जानिएगा,
एक कहा प्रसंग माने एक ज्ञान का उपदेश दिया, यानी ज्ञान का एक उपदेश दिया। फिर से इस लाइनों को सुनिएगा। कबीरदास जी कहते हैं कि सदगुरु सतगुरु हमसु रीच कर, सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि सदगुरु हमसु रीच कर, हमसे रीच कर यानी मुझसे प्रसन्न होकर एक ज्ञान का उपदेश दिया। कहा मतलब यहाँ दिया। और इस ज्ञान के उपदेश से हमारे हृदय में भक्त की भावना उत्पन्न हुई। कबीरदास जी कहते हैं कि जो गुरु ने हमें ज्ञान को उपदेश दिया, उस ज्ञान के उपदेश से हमारे हृदय में भक्त की भावना उत्पन्न हुई। और उस भक्त भावना से, अब देखिए, बरस्या बादल प्रेम का, उस भक्त रूपी बादल से, बरस्या बादल प्रेम का, जो हमारे गुरु ने हमें ज्ञान का उपदेश दिया, और उस ज्ञान के उपदेश से जो ईश्वर के प्रति हमारे हृदय में भक्त की भावना उत्पन्न हुई, उस भक्त रूपी बादल से, बरस्या बादल प्रेम का, यानी उस भक्त रूपी बादल से प्रेम की वर्षा हुई। वर्षा माने वर्षा, प्रेम का माने प्रेम, यानी स्नेह, यानी प्रेम और स्नेह की वर्षा हुई। भीज गया सब अंग, जिससे मेरा शरीर, यानी जिससे मेरा शरीर का सब अंग, यानी हमारे शरीर का एक एक अंग भीग गया, माने सिक्त हो गया। यहाँ कबीरदास जी इस दोहे का भाव यह है कि तात्पर्य यह है कि गुरु ईश्वर का ज्ञान कराता है। यहाँ कबीरदास जी ये बताना चाहते हैं, गुरु ईश्वर का ज्ञान कराता है और उस ईश्वर के, हाँ, ईश्वर का ज्ञान कराता है और उसके प्रति हमारे हृदय में भक्ति उत्पन्न होती है और उस भक्ति से हमें संतोष मिलता है और मन प्रेममय हो जाता है। इसलिए मानव जीवन में सद्गुरु की अत्यधिक महत्ता होती है। एक बार बच्चों आप लोग ध्यान सुनिएगा, इसका सटीक अर्थ सुन लीजिएगा। कबीरदास जी कहते हैं कि सद्गुरु हमसु रीच कर, सद्गुरु मुझसे प्रसन्न होकर एक कहा प्रसंग, एक ज्ञान का उपदेश दिया, जिससे मेरे हृदय में भक्त की भावना उत्पन्न हुई। और उस भक्त रूपी बादल से, बरस्या बादल, भक्त रूपी बादल से प्रेम का बरस्या माने प्रेम की वर्षा हुई। भीज गया सब अंग, जिससे मेरे शरीर का एक एक अंग भीग गया। तात्पर्य यह है कि गुरु ईश्वर का ज्ञान कराता है और उस ईश्वर के ज्ञान, उस ज्ञान से जो मेरे हृदय में भक्ति उत्पन्न होती है, उससे मेरा मन प्रेममय हो जाता है। इसलिए संसार में मानव जीवन के लिए सद्गुरु की अत्यधिक महत्ता होती है। ये आपका हिंदी में अर्थ हुआ। अब बच्चों ऐसे एग्जाम में आपको लिखने होते हैं। अब ये है संदर्भ। संदर्भ जैसे बच्चों हम आपसे बता रहे थे, अब ये आपका हिंदी का अर्थ यानी हिंदी की व्याख्या मैंने इस दोहे का बता दिया। अब इस दोहे का हिंदी, अब इसका संदर्भ कैसे लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। यहाँ एक चीज ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये मैंने आपको बताया पद्यांश, यानी पद्य माने होता है काव्य। अब यही गद्य रहता तो गद्यांश हो जाता है, लेकिन इस चीज को ध्यान देना। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य खंड के साखी नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता या कवि कबीरदास जी हैं। यही आपका संदर्भ हुआ। संदर्भ का मतलब होता है बच्चों उसका शीर्षक, जो दोहा है, इस दोहे का शीर्षक यानी क्या है, यानी किस शीर्षक से के अंतर्गत आता है, यानी किस शीर्षक से लिया गया है, और इसके कवि का क्या नाम है। रचयिता मतलब कवि, इसके कवि क्या नाम है। यही दो चीज इंपॉर्टेंट होता है। और बाकी आपको संदर्भ लिखते हुए पद्यांश, काव्यखंड, ये सब चीजें ध्यान देनी चाहिए। इसलिए मैंने लिख के आपको बता दिया, जिससे आप इसको अपने कॉपी पर उतार भी सकते हैं और यही नकल करके आगे एग्जाम में लिख सकते हैं। आपका नंबर, फुल नंबर आपको संदर्भ में मिल जाएगा। फिर प्रसंग मैंने लिखा है बच्चों। प्रसंग मतलब ये होता है कि इस दोहे के बारे में, ये दोहा क्या कह रहा है, उसी के बारे में एक लाइन में लिखा जाता है। जैसे मैंने शुरू में बताया ना, इस दोहे में गुरु की महत्ता का वर्णन है और गुरु के प्रति समर्पण भाव प्रकट किया गया है, ऐसा हमने बताया था, तो वही प्रसंग हुआ। फिर व्याख्या, जो मैंने अर्थ बताया आपको विस्तृत रूप में सबसे पहले, वही व्याख्या के रूप में यहाँ लिखा जाएगा। तीसरा आपका काव्यगत सौंदर्य। ये देखिए अक्सर एग्जाम में पूछा जाएगा जब आपका पेपर बनेगा 9th में। अभी 8वीं तक तो आपने नहीं देखा होगा, लेकिन अब बनेगा। काव्यगत सौंदर्य भी लिखना होगा। यानी काव्यगत सौंदर्य मैंने, यानी इस कविता, काव्य माने कविता, इस कविता के अंदर कौन कौन सी सुंदरता है,
सुंदरता क्या होती है किसी कविता की? उसकी सुंदरता उसकी भाषा होती है, छंद होता है, अलंकार, रस। तो अब इसकी भाषा क्या है? सधुक्कड़ी। सधुक्कड़ी क्यों है बच्चों? क्योंकि सधुक्कड़ी भाषा जो कबीर दास जी थे वो संत थे, वो लोगों से घूम घूम कर टहल टहल कर मिलते थे, तरह तरह के लोगों से मिलते थे, तरह तरह की बोली भाषा के लोगों से मिलते थे, कई जगह पे जाते थे, तो वो तमाम जगहों से तमाम भाषाएं शब्दों को ले लेते थे। तो अपनी जब वो उपदेश देते थे, अपनी रचनाएं जब कहते थे, जब दोहे बोलते थे, तो वो कई भाषाओं का मिक्स होता था, यानी साधुओं की भाषा इसलिए कहा जाए, पंचमेल खिचड़ी इसको कहा जाता है। और छंद दोहा है, ये आपको देखो 2 लाइनों का ये छंद दोहा है। अलंकार, इसमें रूपक अलंकार है। अगर रूपक अलंकार आपको नहीं समझ में आ रहा है, जैसे इसमें कई कारण होते हैं, पूरे विस्तृत नहीं जाएंगे कैसे, आप अनुप्रास अलंकार लिख देंगे अलंकार में, तब भी आपका काम बन जाता है। रस, शांत रस, इसमें शांत रस इसलिए है बच्चों क्योंकि इसमें ज्ञान और उपदेश की बात कही गई, मैंने शांत प्रियता की बात कही गई, इसलिए इसमें शांत रस है। ये आपके काव्य का सौंदर्य, ये इतने आप अगर लिख देते हैं तो आपको अच्छा, बहुत ही अच्छा ही नंबर मिलता है एग्जाम में, ठीक है ना। ये आपका पहला दोहा हो गया। अब अगले वीडियो में ये आपका ये राम नाम के पटरे दूसरा दोहा हम बताएंगे। ओके बच्चों, अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें।